Hello dear class 8. So we are starting our chapter number 3, that is spreadsheet ranges and functions. Like we are using spreadsheet on the Microsoft Excel software. So we are just learning Microsoft Excel software in this whole chapter. Okay. In which we are using some rows and columns to create tables, and we can use formulas and so many things which is always used in a office. So if you will become a doctor, engineer or anything else, you always need to use Excel in your offices. Okay, so it is an important chapter, just read it carefully. Okay, so मैं आपको एक बार बिल्कुल सिंपल भाषा में बता देता हूँ कि ये स्प्रेडशीट चीज क्या है। देखिए बिल्कुल सिंपल है। आप अगर कोई भी टेबल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है, और उस टेबल स्ट्रक्चर को अपनी डेली लाइफ में यूज करना चाहते हैं। मान लीजिए आपकी मम्मा आपको एक लिस्ट बना के देती है जिसमें कुछ सामान लिखे हुए होते हैं, ठीक है, तो दीज आर दी पर्टिकुलर्स, ये 3-4 सामान हो गए। उसके बाद में हर सामान कितना कितना लेके आना है, तो 2 यूनिट इसकी, 3 यूनिट इसकी, 4 यूनिट इसकी, 5 यूनिट इसकी, और उसके बाद में उनकी प्राइस क्या है। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ टेबल। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, हेडिंग में थिंग्स, फिर यहाँ लिखेंगे रेट और यहाँ लिखेंगे प्राइस। सो इट इज सिंपल। हमारी डेली लाइफ में भी हम लोग बहुत सारी चीजें ऐसी यूज करते हैं जो टेबल स्ट्रक्चर में होती है और हमें पता भी नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत बड़े बड़े डेटा को जिसके अंदर बहुत नंबर ऑफ रोज हो, बहुत सारी रोज हो, ठीक है, बहुत सारे कॉलम्स हो, बहुत सारे लोगों का डेटा रखना हो, या फिर आपका अटेंडेंस रजिस्टर हो, या आपका मार्कशीट हो, किसी भी तरह का डेटा हो, यू मस्ट नीड अ टेबल स्ट्रक्चर फॉर दिस। ठीक है, टेबल स्ट्रक्चर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो सिंपल सा है, इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या सीखने वाले हैं, टेबल स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं एक्सेल के थ्रू। ओके, सो अब यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर एमएस एक्सेल का क्या क्या पार्ट है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मेथड है फॉर्मूला एंटर करने के लिए। उसके बाद में एक बार मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर नजर आए। क्योंकि आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। Okay, so these are the main parts we are going to learn in this chapter. Methods of using formulas, cell range and applying formulas on cell ranges. उसके बाद में है edit and format a worksheet. उसके बाद में है different forms of a cell referencing, और फिर है formulate a function. तो इन सब चीजों को हम लोग एक्चुअली सीखने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहला जो हमारा पार्ट निकल के आता है इस चैप्टर से, दैट इज मेथड्स ऑफ एंटरिंग फॉर्मूला। ओके, अब ये मेथड्स ऑफ एंटरिंग फॉर्मूला क्या है, इस पे हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो बिल्कुल सिंपल है। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाना चाहता हूँ। ये पहले तो मैं सबसे पहले ये 3 सेल ले लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि शुभम सर करना क्या चाह रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे ये 3 सेल ले लिए हैं। ठीक है, आप लोगों को पता ही है, पुरानी क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं कि सेल क्या चीज होती है। ठीक है, तो अभी हमारे पास में ये 3 सेल है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इसके अंदर जो ये वाला सेल है इसका एड्रेस है A2, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। इसका एड्रेस है B2 और इसका एड्रेस है C2। तो मैं चाहता हूं कि A और B के अंदर जो भी मैं टाइप करूं वो प्लस होकर अपने आप C2 में आ जाए। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सबसे पहले इक्वल टू का साइन लगाऊंगा। इक्वल टू का साइन लगाने के बाद में मैं यहाँ पे लिखूंगा A2 प्लस B2 और एंटर मार दूंगा। तो देखो यहाँ पे 0 लिखा हुआ आ गया बीचों बीच। अब मैं यहाँ पे भी कुछ वैल्यूज टाइप करूंगा और आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, जो यहाँ पे टाइप करें वहां पे अपने आप प्लस हो जा रहा है। तो मैंने टाइप किया 15 प्लस 10, तो देखो अपना आंसर क्या हो गया, 25 हो गया। तो मैंने इस जगह पे, इस पर्टिकुलर सेल पे, इस वाले सेल पे जहाँ पे रेड कलर से 25 लिखा हुआ आ रहा है, जो येलो कलर का सेल है, इसके अंदर क्या लगाया है, एक फॉर्मूला लगाया है। देखो ये रहा वो फॉर्मूला, क्या लिखा हुआ है, इक्वल्स टू A2 प्लस B2, है ना। तो सबसे पहले हमको क्या साइन यूज करना पड़ता है, इक्वल्स टू का साइन यूज करना पड़ता है ताकि हम लोग कोई भी एक फॉर्मूला इनिशिएट कर सकें। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस वाली लाइन के अंदर साफ लिखा हुआ है, एवरी फॉर्मूला
मस्ट बिगिन विथ एन इक्वल साइन। ठीक है, सिंपल है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं कैसे ये इस मेथड को अप्लाई कर रहे हैं उस पर। तो बिल्कुल सिंपल सा है, हम लोग पहले तो एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं कि क्या चीज हम पढ़ने वाले हैं ताकि सब तरह के बच्चों को समझ में आए। ठीक है, सब इतने ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, कुछ मेरी जैसे भी होते हैं जो स्लो लर्नर्स होते हैं। तो द सेल मस्ट बी अराइव सॉरी द सेल मस्ट बी द एक्टिव सेल वेयर फॉर्मूला इज टू बी रिटन। देखो सबसे पहले तो किसी भी एक पर्टिकुलर सेल में फॉर्मूला लगाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उस सेल पे क्लिक करना पड़ेगा ताकि वो सेल एक्टिव हो जाए, सेलेक्ट हो जाए। उसके बाद में आपको टाइप करना है इक्वल्स टू का साइन, और उसके बाद में आपको अपना बेसिक जो फॉर्मूला है वो लगा देना है बाय यूजिंग द नेम एंड सेल रेफरेंसेस। अब सेल रेफरेंस क्या होता है, सेल का एड्रेस, मतलब जैसे अभी B2 और C2 को अपन ने और A2 को यूज किया ना, वैसे हमको सेल का एड्रेस वहां पे लिखना है। तो इट इज ए सिंपल थिंग। ठीक है, अब देखो इसने एग्जांपल क्या दे रखा है, उस पर हम लोग एक बार बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल वो शो कर रहा है, तो देखते हैं इस एग्जांपल के अंदर उसने क्या किया है। देखो सेल C5, सेल D5, सेल E5 और सेल F5 एंड सेल सेल F5, इन चारों सेल को उसने क्या किया यहाँ पे प्लस करके सेल G5 के अंदर डाल दिया है। ठीक है, तो मैं आपको एक बार करके बता देता हूँ। देखो यहाँ पे इधर ये दिख रहा है, तो अब मैं भी C से स्टार्ट करूंगा। ठीक है ना, और वो भी 5th नंबर से स्टार्ट करूंगा। तो इस वाली इसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ताकि हम लोग अच्छे से समझ पाए। तो मैंने इसको एक बार साइड कर दिया। तो बिल्कुल इसकी जैसे ही अपन C5 वाला अपना जो कॉलम है, सॉरी जो सेल है उसको हम ले रहे हैं, तो C5 में इसने क्या लिख दिया 20, उसके बाद में लिख दिया 19, 19 के बाद में इसने लिख दिया 18 और 18 के बाद में इसने लिख दिया 17.5। हम पॉइंट वैल्यूज भी यूज कर सकते हैं, करते हैं, सबको पता ही है। ठीक है, अब यहाँ पे लगाना है इसको फॉर्मूला। ठीक है, ये कौन सा है, G5 सेल है। देखो जी ये कॉलम है और 5th नंबर का ये रो है, तो G5 हो गया कॉलम। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है G5। तो इस जगह पे हमको फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या है, देखो इस जगह पे साफ दिख रहा है ना। इस जगह पे फॉर्मूला दिखा देता हूँ एक बार मैं आपको वापस से। ये सब कुछ बहुत इजी है, आप करेंगे आपको इजीली नजर आएगा। तो देखो इस जगह येलो कलर से आपको फॉर्मूला नजर आ रहा है। फॉर्मूला है इज इक्वल्स टू C5 प्लस D5 प्लस E5 प्लस F5। ओके, तो बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ। इस पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले इक्वल्स टू लगाया, फिर मैं यहाँ पे इस C5 पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो अपने आप C5 लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में मुझे प्लस का बटन कीबोर्ड से दबाना है, फिर D5 पे क्लिक करना है, फिर वापस प्लस का बटन दबाना है, फिर E5 पे क्लिक करना है, फिर वापस प्लस का बटन दबाना है, और फिर F5 पे क्लिक करना है और फिर एंटर का बटन दबाना है। तो देखो जो सेम आंसर बुक के अंदर आ रहे थे इस जगह पे, बुक के अंदर जो सेम आंसर आ रहे हैं इस जगह पे, वो सेम आंसर अपने बाद में भी इस एक्सेल शीट के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि हमारी जो डेटा है वो बिल्कुल सेम है एक्सेल शीट वाली। ठीक है, एक बार मैं इनको बड़ा कर देता हूँ ताकि ऐसे बच्चे जो नहीं देख पा रहे हैं वॉल्यूम सॉरी वीडियो की क्वालिटी ब्लर होने की वजह से, उनको भी समझ आ जाए। ठीक है, तो ये रहा अपना 5 सेल और दिस इज हाउ वी है अकम्प्लिश दिस फॉर्मूला। तो एक फॉर्मूला यूज करने का मेथड ये होता है। दूसरा जो फॉर्मूला यूज करने का मेथड होता है वो होता है रेफर टू सेल यूजिंग माउस। ठीक है, तो सिंपल है, हम लोग ऐसा फॉर्मूला भी टाइप करके यूज किए थे। ठीक है, और उसी तरीके से हम लोग सेल माउस से भी रेफर कर सकते हैं। उसके लिए कुछ भी नहीं करना है हमको अभी जैसे मैंने यूज किया था वो रेफर वाला ही था, और उसको हम टाइप करके भी यूज कर सकते हैं, लेकिन टाइप करने में कई बार कंफ्यूजन होती है। तो हमको जो इंपॉर्टेंट और जो अच्छा फीचर लगा वो ये वाला लगा जो अभी मैंने यूज किया था, मेथड 2। ठीक है, मेथड 2 और मेथड 1 में इतना कोई खास फर्क नहीं है। तो सेल को माउस से क्लिक करके सिलेक्ट करना ही ज्यादा इजी रहता है। तो हम लोग इसी मेथड का आगे फ्यूचर में यूज करेंगे। ठीक है गाइस, ओके ओके। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। ये सारे के सारे वही फॉर्मूलाज को मेथड से यूज करना बता रहा है, इनको आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये वही तरीका है जो उसने अभी करके बताया है, रेफरेंस वाला। उसके बाद में मेथड 3 पे आते हैं। मेथड 3 में एक्चुअली हमको क्या बोल रहा है कि ये यूजिंग इक्विवेलेंट फंक्शन। अब ये इक्विवेलेंट फंक्शन का यूज करके क्या सिखा रहा है हमको, इस अपने
सब वैल्यूज को प्लस करना सिखा रहा है। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सिंपल से फीचर्स हैं, है ना, ऑटो फंक्शन, ऑटो सम के या सम करने के, उन फीचर्स को मैं आपको सबसे पहले प्रैक्टिकली करके बता देता हूँ। बुक के अंदर जो भी लिखा हुआ है ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रैक्टिकली करने से बहुत फर्क पड़ता है। तो देखो मैं इन सारे के सारे जो इस फॉर्मूला वाली जो बटन है ना, इसको एक बार डिलीट कर दे रहा हूँ। तो हमारा जो आंसर है वो यहाँ से चला गया, जो आंसर है ना जो हम लोगों ने टोटल लगाई है वो यहाँ से हमारा चला गया। ठीक है, अब इस जगह पे कोई फॉर्मूला नहीं लगा हुआ है। अब देखो इस जगह पे मैंने क्लिक करके, और यहाँ से देखो ये ऑटो सम के बटन पे यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं इस मोर फंक्शन पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे एक बॉक्स खुल जाएगा। सेम बॉक्स आपकी बुक के अंदर भी दिखा रखा है, देखो यू कैन सी दैट सेम बॉक्स इन बुक इन फिगर नंबर दिया है नहीं नई वाली बुक में, चलो कोई बात नहीं। इट इज ऑन पेज नंबर 27 के ऊपर जो फर्स्ट फिगर है एक्चुअली इंसर्ट फंक्शन वाला, उस फंक्शन को मैंने यहाँ पे प्रैक्टिकली ओपन कर लिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सम का फंक्शन यूज किया है। सम का फंक्शन यूज करने के बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, ओके पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे मैंने ओके पे क्लिक किया तो ये मेरे को बोल रहा है कि आपको सम क्या क्या करना है। तो मुझे क्या क्या सम करना है, C5 से लेके F5 तक। भाई मुझे इस वाले सेल से लेके इस वाले सेल तक सब कुछ वो करना है ना, तो मैं सबसे पहले इस वाले सेल पे क्लिक करूंगा, फिर कॉलन का जो बटन है वो दबाऊंगा। ठीक है, और उसके बाद में मैं लास्ट में इस वाले सेल पे सेलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो अपने आप मेरे जो आंसर है एंटर दबाने के बाद में आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो फॉर्मूला क्या लगा हुआ है यहाँ पे, ध्यान से देखो। एक बार मैं आपको इसको थोड़ा सा खींच के बता देता हूँ। यहाँ पे अभी इस जगह पे जो रेड कलर से आपको सेल नजर आ रहा है ना, रेड नहीं ग्रीन कर देता हूँ, पिंक तो लड़कियों जैसा हो जाएगा, चलो रेड कर देता हूँ, रेड भी थोड़ा अजीब सा लग रहा है, ग्रीन कर देता हूँ। ठीक है, तो ग्रीन कलर से हमारे पास में जो वैल्यू नजर आ रही है, यहाँ पे अभी फॉर्मूला नजर आएगा। ये देखो पिछली बार क्या फॉर्मूला लगाया था, पिछली बार फॉर्मूला लगाया था इक्वल्स टू C5 प्लस D5 प्लस E5 प्लस F5। इस बार फॉर्मूला क्या लगाया है, बिल्कुल सिंपल लगाया है। इस बार लगाया है इक्वल्स टू सम, फिर ब्रैकेट में पहली वैल्यू मतलब जो पहला सेल था उसकी वैल्यू, और जो आखिरी सेल था उसकी वैल्यू। पहला सेल क्या था C5 ये वाला, और आखिरी सेल क्या था ये वाला F5। तो इन दोनों को फर्स्ट और लास्ट सेल को लिख दिया, बीच में ये जो हमारा रेशियो वाला बटन है जो कॉलन का साइन है उसको लगा दिया, और हमारा काम हो गया। एंटर मारने पे हमको हमारी वैल्यूज मिल रही है। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन अप्लाई थर्ड मेथड। ठीक है, थर्ड मेथड भी इजी है, इसको यूज करना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ फॉर्मूला लगाने के लिए हमारे पास में ऑप्शंस हैं। ठीक है, जिसके अंदर हम ऐसे भी इन सारे के सारे फॉर्मूलाज को अलग अलग बॉक्स में डाल के भी हम लोग एंटर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अंदर भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आइए हम लोग देखते हैं। एक बार मैं वापस से इस सेल को डिलीट कर रहा हूँ, एक बार वापस हम लोग इस ऑटो सम के बटन पे जाएंगे, मोर फंक्शन पे जाएंगे, एक बॉक्स खुलेगा, हम लोग इसके अंदर से फंक्शन यूज करेंगे। इस बार हम सम का फंक्शन नहीं ले रहे, इस बार हम एवरेज का फंक्शन ले रहे हैं, क्योंकि आप सम के फंक्शन को वापस बताऊंगा तो बोर हो जाएंगे। ठीक है, तो एवरेज के फंक्शन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे हम ओपन कर रहे हैं। तो देखो नंबर 1 में हम लोग लिख देते हैं C5, नंबर 2 में हम लोग लिख देते हैं D5, नंबर 3 में हम लोग लिख देते हैं E5। अब ये मैं लिख कैसे रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ सिंपल सा जाके। अब नंबर 4 पे हम लिख देंगे F5। ठीक है, तो देखो जैसे जैसे मैं आगे क्लिक करता जा रहा हूँ अपने आप अगले नंबर का जो सेल है ना वो आता जा रहा है। ठीक है, और जैसे ही मैं ओके का बटन दबाऊंगा मेरा यहाँ पे, अच्छा इस बार मैंने गलती से ये वाला सेल सेलेक्ट कर रखा था, यहाँ पे वापस करते हैं, इससे रिवीजन भी हो जाएगा। ऑटो सम के बटन पे क्लिक किया, मोर फंक्शन के बटन पे क्लिक किया, एवरेज वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया, ओके के बटन पे क्लिक किया, ये बॉक्स आया। पहला बॉक्स लेंगे C5, दूसरा बॉक्स लेंगे D5, तीसरा लेंगे E5 और चौथा लेंगे हमारा F5। और उसके बाद में हम देखेंगे कि यहाँ पे आंसर लिखा हुआ आ रहा है, देखो इस जगह पे। और जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे भी मेरा बड़ा सारा आंसर जो एवरेज का है वो लिखा हुआ आ जाएगा। अगर मैं फॉर्मूला बार पे क्लिक करता हूँ तो पूरा का पूरा जो फॉर्मूला है यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा, दैट इज दिस एवरेज, फिर C5, D5, E5, F5 है ना, और उसके बाद में ब्रैकेट जो है वो क्लोज हो जाएगा। तो दिस इज हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट द फॉर्मूलाज। बहुत सिंपल है एक्सेल यूज करना, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। ओके गाइस, सो आफ्टर दिस हमारा थर्ड मेथड भी खत्म हुआ। थर्ड मेथड के अंदर जो भी हमको प्रैक्टिकली शो करना था हमने कर लिया। अब ये फॉर्मूलाज को हम लोग कॉपी कैसे करते हैं, इस चीज को हम लोग देख रहे हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, हमको माउस को कर्सर पे लेके जाना है जो पर्टिकुलर हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे एक छोटा सा बटन आएगा, चलो मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताता हूँ। पहले चलो इस टेबल को समझ लो। देखो मैंने केवल
अभी तक क्या किया था, जो फॉर्मूला लगाया था ना वो इस वाली लाइन पे लगाया था, ठीक है, जो येलो लाइन आपको नजर आ रही है ना, येलो वाली लाइन, उस पे लगाया था। अब मैं चाहता हूं कि जो फॉर्मूला है वो आपके नीचे की सारी जो लाइंस हैं, नीचे जो ये वाली लाइंस है ना आपकी, एक सेकेंड में आपको दिखाता हूं, ये वाली जो लाइंस हैं जो आपको नीचे दिख रही हैं, जो अभी मैंने सेलेक्ट कर रखी है ब्लू कलर से पर्पल कलर से, अगर आपको ये वाली येलो लाइंस जो है इन पे भी ये सेम फॉर्मूला लगा रहा है, तो क्या आप बार बार फॉर्मूला एंटर करोगे? नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग स्मार्ट कंप्यूटर यूज करने वाले पर्सन हैं। तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, ये करेंगे, देखो प्रैक्टिकली करके बताता हूँ, बहुत सिंपल है। देख लो फॉर्मूला यहाँ लगा हुआ है, यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज पहले से ही डाल देता हूँ, ताकि सारे के सारे बच्चों को नजर समझ में आए, मेरे जैसे स्टूडेंट्स को भी समझ में आए। तो मैं कुछ वैल्यूज डाल देता हूँ, 21, फिर यहाँ डाल देता हूँ ये और ये मैंने कुछ वैल्यूज डाल दी। ऐसी वैल्यूज मैं यहाँ पे भी डाल देता हूँ, ठीक है। अब वैल्यूज को ऑटो फिल करके मैं ऐसे आगे बढ़ा देता हूँ, तो वैल्यूज अपने आप बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी की सारी वैल्यूज आ गई। इन वैल्यूज को मैं एक बढ़िया कलर दे देता हूँ, इस बार इतना बढ़िया कलर दूंगा आप लोग कहेंगे अरे बस। चलिए ये एक लाइट कलर है, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो इनको थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूँ ताकि आपको नंबर्स जो है वो ढंग से नजर आए, ठीक है। अब मुझे ये सेम फॉर्मूला इन सारे नंबर्स के ऊपर भी लगाना है, ये सारे नंबर, ठीक है, इधर वाले। तो अब देखो बिल्कुल सिंपल है, मैं क्या करूंगा, इस बॉक्स पे सेलेक्ट करूंगा। अब यहाँ देखो एक छोटा सा एक प्लस का एक है ना डॉट बना हुआ है, इस डॉट पे बिल्कुल ध्यान से आपको ऐसे लेके जाना है, तो आपका ब्लैक कलर का प्लस बन जाएगा। देखो ऐसे रहोगे तो ऐसा प्लस रहेगा, है ना, व्हाइट कलर का प्लस, लेकिन उस डॉट के ऊपर माउस को लेके जाओगे ना तो ऐसा छोटू प्लस बन जाएगा। तो क्या करना है, उसको ऐसे पकड़ के नीचे खींच देना है, ये देखो। अब इस वाले सेल की जो है वो अलग से वैल्यू आ गई, ठीक है, इस वाले सेल की जो है वो अलग से वैल्यू आ गई, इस वाले सेल की जो है वो अलग से आंसर आ गए, है ना, इस वाले सेल के जो है वो अपने अलग से आंसर आ गए। तो दिस इज हाउ वी कैन यूज दिस ड्रैग वाला ऑप्शन, और इस ऑप्शन के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ही फॉर्मूला को सारे के सारे लाइंस में अप्लाई कर सकते हैं। इतना बढ़िया फीचर है ये तो, जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है। अब ये वीडियो जो हम लोगों ने आज देखी है, ये फॉर्मूलाज को कॉपीज करने की, ये देखो सेम चीज उसने करके बताई है ना। इस अगर इस डायग्राम को देखोगे तो आपको समझ में आएगा। मैं एक बार सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। इस डायग्राम में भी वही कर रहा है, ये भी सारी वैल्यूज डाल के और फिर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा है, ठीक है। फिर देखो यहाँ जैसे उसने वैल्यू करी तो उसको सारे के सारे आंसर जो है वो नजर आ गए, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल है। अब वर्किंग विथ रेंजेस जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले जस्ट लेट मी डिस्कस यू अबाउट माय वेबसाइट। तो गाइज ये देखिए, मैंने आप लोगों के लिए क्या किया है, एक वेबसाइट ही बना डाली है, जिसको आप अपने मोबाइल में भी ओपन कर सकते हैं। इस वेबसाइट में कुछ पेजेस हैं, ये 6th क्लास का पेज है, 7th का पेज है, 8th का पेज है। तो आपको अपने मोबाइल से बस इस वेबसाइट का लिंक मैं ग्रुप में डाल दूंगा, तो आपको अपने मोबाइल से क्या करना है, इस वेबसाइट के अपने 8th क्लास वाले पेज पे जाना है। यहाँ पे आपको चैप्टर मिल जाएगा, और जो फर्स्ट चैप्टर था, है ना, और उसका टाइटल मिल जाएगा। उसके बाद में इस पूरे के पूरे चैप्टर की जो पीडीएफ है ना, मान लो आप में से कुछ लोगों के पास में बुक नहीं हो, तो यहाँ से आप बुक की यानी इस चैप्टर के पेजेस की अपनी जो पीडीएफ फाइल है वो डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 1 दिया हुआ है, फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 2 दिया हुआ है, फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 3 दिया हुआ है। तीनों पार्ट देखने के बाद में आप ऑनलाइन टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका ऑनलाइन टेस्ट चालू हो जाएगा। इस ऑनलाइन टेस्ट को भी आप फिल करिए, ठीक है। और आपको सारे के सारे जो ऑप्शंस फिल करने के बाद में क्या होगा, आपका रिजल्ट अपने आप मिल जाएगा। तो दिस इज हाउ वी हैव इम्प्लीमेंटेड दिस, ठीक है। ये सब बच्चों के लिए थोड़ा अच्छा हो गया, है ना। तो वेबसाइट का लिंक मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा वेडनेसडे को, मतलब जब मैं ये वीडियो डालूंगा, जो वीडियो आप देख रहे हैं, तो आपको और सारी की सारी चीज पता पड़ जाएगी। साथ में यूट्यूब चैनल भी है, ये जो वीडियोज है ये सारे यूट्यूब चैनल वाले वीडियोज ही हैं। आप यूट्यूब पे जाके भी इन वीडियोज को देख सकते हैं, और यहाँ पे भी मैंने इनको एक अपना प्लेयर बना के डाल दिया है। ये सब चीजें मैं आपको सिखाऊंगा जब हम स्कूल में मिलेंगे, तो है ना। ओके गाइज, थैंक यू सो मच। ओके।